देखिए, हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 4 से स्टार्ट हो रही है। 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25। आप इस तरह से आगे चलती चली जाती है। लेकिन आपको रैंडम कोई टर्म निकालनी हो, फर्स्ट टर्म को तो बोलते हैं इसमें ए, तो यहाँ और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस यूजुअली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, बट कोई भी फॉर्मल टर्म माइनस लेटर टर्म होता है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला होता है। हमारे पास ए इज इक्वल टू है 7, डी इज इक्वल टू है 3 और एन इज इक्वल टू 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए यानी कि 7 प्लस एन यानी कि 8 माइनस 1 इंटू 3। तो ए एन इज इक्वल टू हमारे पास 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। 8 माइनस 1 7 आया ना। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21। तो ए एन इज इक्वल टू 28। ठीक है, सिंपल। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a is equal to minus 18, d मालूम नहीं है हमें, n is equal to 10 है और a n is equal to 0 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे d फाइंड करना है। तो a n is equal to 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 is equal to a यानी कि माइनस 18 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। माइनस 18 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 डी। तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 यानी कि 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। a हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है, और d इज इक्वल टू माइनस 3 है और n इज इक्वल टू 18 है। a n इज इक्वल टू माइनस 5। तो फार्मूला लिखेंगे हम, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना है, -5। -5 इज इक्वल टू a कितना है मालूम ही नहीं है, प्लस n कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। जब भी d नेगेटिव आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 9 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू a माइनस 9 3 27। 18 माइनस 1 तो 17 होता है। सेवनटीन मल्टीप्लाई -3 -51। तो a इज इक्वल टू -5 प्लस 51। तो a इज इक्वल टू 46। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल टू -18.9 है और d इज इक्वल टू 2.5 है। और n मालूम नहीं है हमें, n फाइंड करना है।
और एन इज इक्वल टू 3.6 है। फार्मूला फिर वही लगेगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो माइनस थ्री, एन कितना है 3.6, यस 3.6 है। तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन मालूम नहीं है तो n माइनस वन रहेगा, ये डी जो है 2.5 होगा। चलिए अब ये -18 की तरह शिफ्ट होगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5। तो ये हो गया 22.5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, ये n माइनस वन है, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस वन इज इक्वल टू 10। क्लियर है? चलिए a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और an हमें फाइंड करना है। दोस्तों देखो एपी कैसे चलता है कि डी ऐड होता चला जाता है हर टर्म में, तो या तो जीरो है तो हर टर्म में जीरो ऐड होगा तो वही टर्म रहेगी। चलिए फिर भी निकाल लेते हैं। तो ए 105 फार्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, इज इक्वल टू ए यानी कि 3.5 प्लस 104, ये प्लस है, वन जीरो फोर इंटू डी कितना है 0। तो ए 105 इज इक्वल टू 3.5 plus 0, anything multiplied by 0 is 0। तो a 105 is equal to 3.5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वही हमारी 105 टर्म है और वही 1000 टर्म रहेगी, कुछ भी रहेगी। जब ये d जितना ये आ गया, जीरो आ गया है, तो हर टर्म जीरो ही रहेगी।